नेक्स्ट आप लिखो ग्रुप लेयर्स, कंट्रोल जी कीबोर्ड शॉर्टकट, ग्रुप लेयर्स। जैसे हाँ कंट्रोल जी, ठीक है। ये कुछ इमेजेस इसके अंदर अपने डाली और इन सबका एक ग्रुप बनाना है। तो सबको सिलेक्ट किया, जस्ट कंट्रोल जी, एक ग्रुप, ठीक है। ऐसे ही टैक्सेस लिखे हुए हैं उनका ग्रुप बना लिया, शेप बनी हुई है उनका ग्रुप बना लिया। तो इस तरह से अलग अलग जो है वो मल्टीपल लेयर्स का अपन ग्रुप बना के रख सकते हैं। उससे क्या होता है, मैनेज इजीली हो जाता है, ठीक है। चलो इसी में जो है वो यहाँ पर लेयर लेयर के अंदर नेक्स्ट पे अनग्रुप लेयर, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है। हाँ कंट्रोल प्लस कॉमा कीबोर्ड शॉर्टकट, ये लिया और जैसे क्लिक किया तो जो भी सिलेक्टेड होगा, अभी अगर देखा जाए तो सभी सिलेक्टेड है, सभी हाइड हो गई। कंट्रोल कॉमा वापस से उसी से अनहाइड होगा, उसी से हाइड, उसी से अनहाइड। तो जो भी सिलेक्टेड लेयर है ये देखो, ठीक। नेक्स्ट पे लेयर एंड नेक्स्ट अरेंज, अरेंज और इसको आप नोट कर लो सभी को। ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक एंड रिवर्स, ठीक है। ब्रिंग टू फ्रंट शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, ठीक है, जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है राइट साइड वाला वो, ये ब्रिंग फॉरवर्ड कंट्रोल प्लस सेम बड़ा ब्रैकेट, सेंड बैकवर्ड कंट्रोल प्लस ब्रैकेट बट लेफ्ट हैंड साइड वाला, ऐसे ही सेंड टू बैक शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड वाला, और रिवर्स। तो ये होता क्या है इससे, जैसे अभी अगर अपन देखें कोई भी, जैसे ये इमेज सेलेक्ट किया मैंने, उस पर क्लिक किया, क्योंकि ऑटो सेलेक्ट ऑन है तो मैंने क्लिक करते ही वो सिलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर वो यहां पर लेयर एंड अरेंज और ब्रिंक टू फॉरवर्ड फ्रंट, और यहां पर जैसे क्लिक किया सबके ऊपर लेयर्स में गया और यहां पर जो है वो अरेंज और सेंड टू बैक सबसे नीचे, ठीक। ऐसे ही जो है वो लेयर एंड अरेंज और ब्रिंग फॉरवर्ड एक लेयर के ऊपर ये, और इसी में जो है वो यहां पर लेयर में गया और यहां पर अरेंज और सेंड बैकवर्ड एक लेयर पीछे, ठीक। तो कंट्रोल के साथ राइट ब्रैकेट एक एक लेयर ऊपर आएगा, लेफ्ट ब्रैकेट एक एक लेयर नीचे, और कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट सबसे ऊपर, लेफ्ट ब्रैकेट सबसे नीचे, ठीक। अच्छा इसी में जो है वो यहां पर हाँ ये अपन यहां से भी कर सकते हैं, सेम चीज, इसको उठाओ ड्रैग करके ऊपर नीचे, यहां से भी जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। ये लिया और जैसे मान लो कि ये मैं सबसे ऊपर कर दूं, तो ये सबसे नीचे है, उसके ऊपर ये है, उसके ऊपर ये, और उसके ऊपर ये। मैंने जितनी लेयर्स है उन सबको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट फर्स्ट शिफ्ट दबाया, सिलेक्ट सेकंड, बीच का जितना है वो सब सिलेक्ट हो गया। अब यहां पर जो है वो लेयर्स में गए और अरेंज और रिवर्स, जो सबसे आगे था वो सबसे पीछे, और जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे आ गया, ऑर्डर अपोजिट हो गया, ठीक। नेक्स्ट वे लेयर एंड इसके बाद जो है वो यहां पर अलाइन, नेक्स्ट वे अलाइन, लेयर लेयर के अंदर जो है वो अलाइन, लेयर लेयर के अंदर अलाइन, अलाइन टॉप एज से। तो जितनी भी सिलेक्टेड है अभी अपने सब सिलेक्ट की हुई, तो सब जो है वो टॉप, तो जो टॉप में है उससे अलाइन हो गया। ऐसे ही जो है वो यहां पर लेयर अलाइन वर्टिकली सेंटर, वर्टिकली सभी का जो सेंटर है वो एक सेम है, ठीक ठीक। इसी में जो है वो यहां पर लेयर अलाइन बॉटम, बॉटम वाली से, इसी में यहां पर लेयर अलाइन लेफ्ट एज, ठीक है। ये देखिए इसी में सिलेक्टेड एंड
layer, align, horizontally center, या align, right edge. ठीक, तो किसी से भी अगर अलाइन करना हो तो इस तरह से हम कर सकते हैं. इसी में नेक्स्ट पे लेयर एंड अलाइन के बाद नेक्स्ट पे डिस्ट्रीब्यूट. अलाइन, उसके बाद नेक्स्ट पे डिस्ट्रीब्यूट. डिस्ट्रीब्यूट इसके अंदर तो टॉप एज. टॉप एज मतलब ये है, इसको थोड़ा छोटा करता है, थोड़ा प्रॉपर्ली समझ में आया अपने को क्या हो रहा है. ये लिया, सबको सिलेक्ट किया मैंने, या थोड़ा सा गैप और दो. ये लिया, सबको सिलेक्ट किया एंड लेयर. और इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट टॉप एज. तो इसकी जो टॉप एज है उससे जो सेकंड वाली है उसकी जो टॉप एज है वो जो गैप होगा वही सेकंड से थर्ड का होगा और थर्ड से फोर्थ का होगा. सेम गैप. कंफ्यूजन? ठीक है. ऐसे ही जो है वो लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट और वर्टिकली सेंटर. तो इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है वही इसके सेंटर से इसके सेंटर का और इसके सेंटर से इसके सेंटर इक्वल. ठीक है. ऐसे ही जो है वो लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट और बॉटम एज. तो अब इसका जो बॉटम है उससे इसका जो बॉटम है, ये बॉटम और ये बॉटम, तो ये जो गैप है वो इक्वल होगा. ठीक. इसी में लेयर एंड ऐसे ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट बॉटम एज से ऐसे लेफ्ट से राइट से सेंटर से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. ठीक है. अच्छा, ये सारे ऑप्शन जो है वो यहां पर भी अवेलेबल है. जब आप मूव टूल लेते हो तो ये अलाइन और इस पे क्लिक किया तो यहां पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी साथ. ठीक है. ये और इनके बीच का गैप अगर रखना है तो इससे इसका जो गैप है वही इससे इसका और इससे इसका. क्लियर? ऐसे जो है वो ये हॉरिजॉन्टली हो गया, ऐसे ही वर्टिकली. वर्टिकली जैसे अभी अगर देखा जाए तो इन सबके बीच का गैप डिफरेंट डिफरेंट अपने कर लिया और ये मैंने सेलेक्ट किया और यहां पर क्लिक और वर्ड, तो सबके बीच का गैप इक्वल. क्लियर? कंफ्यूजन? ठीक. इसके अंदर जैसे इसको नीचे रखते हैं और इसको हटा दो. कई बार होता है जैसे ये है, मैंने सिलेक्शन किया, कॉपी पेस्ट, थोड़ा ट्रांसफॉर्म. ठीक है. और इसके अंदर यहां पर इसकी कॉपी की, ये दोनों को सिलेक्ट किया, इसकी कॉपी, इसकी कॉपी. ठीक है. तो अभी जो है वो ऊपर नीचे और उनके बीच का गैप इक्वल नहीं है. मैंने सबको सिलेक्ट किया और यहां पर अलाइनमेंट टॉप एज ये गया और वर्टिकली सभी का बीच का गैप और फिर आप ऐसे ही पूरे को सिलेक्ट किया, क्लिक हो गया इसलिए वो छूट गया. शिफ्ट के साथ सबके साथ इक्वल भी सरकारी स्ट्रेट जाएगा शिफ्ट के साथ.
क्लियर? कंफ्यूजन? क्या बना सकते हैं? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऐसे ही होता है। ये भी जो है वो आप बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक, प्रॉपर साइज बताऊंगा मैं पासपोर्ट साइज की क्या क्या साइजेस होती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप मुझे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बना के दिखा दें। क्लियर? चलो इसी में जो है वो यहाँ पर अलाइन, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का नेक्स्ट पे लॉक लेयर्स। लॉक लेयर्स जैसे ये लेयर और किसी भी लेयर को लॉक करना है, जैसे इसको लेयर एंड लॉक लेयर, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, इमेज पोजिशनिंग, कुछ भी, ऑल सब लॉक, कुछ भी मूव नहीं होगा। लॉक यहां से भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, ये देखिए लॉक हो गए। इसी में जो है वो यहाँ पर वापस से अनलॉक, तो उसके लिए जो है वो लेयर्स एंड लॉक लेयर्स, और यहाँ से अनलॉक सब पोजिशनिंग वगैरह सब चीजें एंड जस्ट ओके। ठीक, इसी में जो है वो यहाँ पर लेयर एंड लिंक लेयर, नेक्स्ट पे लिंक लेयर। लिंक लेयर जैसे इन दोनों को सिलेक्ट किया और लेयर्स में गया, जस्ट लिंक लेयर, दोनों के आगे लिंक बना हुआ आ रहा है। तो होगा क्या, जब एक को सिलेक्ट करेंगे तो दोनों मूव, ट्रांसफॉर्म दोनों एक साथ, रोटेट दोनों एक साथ। ठीक, हाँ पर लिंक है। अभी अगर मैं यहां पर कलर कॉम्बिनेशन चेंज करूं, जो सिलेक्टेड है उसी का चेंज हो, बट आप पोजिशनिंग, रोटेशन, ये सब चीजें चेंज करते हो, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी चेंज होगा तो फिर वो दोनों में एक साथ होगा। ठीक, बट कलर्स वगैरह को चेंज कर रहे हो, ब्राइट वगैरह कर रहे हो, तो फिर वो जो सिलेक्टेड लेयर है उसी पे काम करो। ठीक, इसी के अंदर लेयर्स एंड अनलिंक लेयर्स, अनलिंक करना है तो वापस से अनलिंक कर सकते हैं। अच्छा, सेलेक्ट लिंक लेयर, तो जितनी भी लिंक लेयर है वो सब एक साथ सेलेक्ट है। फिर अनलिंक करना है तो अनलिंक कर लो। लेयर्स एंड नेक्स्ट पे मर्ज डाउन, कंट्रोल प्लस ई कीबोर्ड शॉर्टकट। अच्छा, एक चीज है यहां पर लिखा हुआ है मर्ज डाउन, बट अगर एक से ज्यादा आप लेयर सेलेक्ट कर लेते हो, जैसे चलो पहले मर्ज डाउन देखते हैं। ये लिया, इससे जो नीचे वाली लेयर है, अभी ये जो सिलेक्टेड लेयर है, मैं ऑटो ऑफ करता हूं, तो जो सिलेक्टेड है वो ये है, ये। ठीक है, तो यहां पर जो है वो ये है, उसके नीचे वाली ये लेयर है, तो ये लिया और लेयर्स में जाके मर्ज डाउन किया, तो दोनों मिलकर मर्ज हो गई है एक सिंगल लेयर। क्लियर? यही, और एक साथ एक से ज्यादा लेयर्स अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और फिर लेयर्स में जाके चेक करूं, तो यहां पर लिखा है मर्ज डाउन की जगह मर्ज लेयर्स, कीवर्ड शॉर्टकट सेम ही रहेगा। तो एक से ज्यादा अगर लेयर्स आप सिलेक्ट करते हो तो फिर मर्ज लेयर्स आती है, और अगर सिंगल लेयर सिलेक्टेड है तो मर्ज डाउन आएगा, तो सब मर्ज हो गए एक सिंगल लेयर हो। कंफ्यूजन? ठीक है, अभी अंडू कर सकते हैं, बट मान लो इन फ्यूचर आगे जाके अपने को जो है वो इन सबको अलग अलग करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट जे, लेयर वाई कट, पढ़ा था ना अपन ने? ठीक है, सेलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल जे, जो भी सिलेक्टेड लेयर है वो अलग। नेक्स्ट पे लेयर्स में मर्ज विजिबल, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई कीबोर्ड शॉर्टकट, तो ये जो है वो यहां पर मर्ज विजिबल, जैसे मान लो किसी को इनविजिबल कर दिया, आप लेयर्स में गए और यहां पर जो है वो किसी विजिबल को सिलेक्ट करके रखो, यहां गए और मर्ज विजिबल, तो इंक्लूडिंग बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लेयर जो है उनको भी जो है वो मर्ज कर देगा। हाँ वो दिखेगी नहीं, और इसके अंदर यहां पर लेयर्स एंड फ्लैटन इमेज, नेक्स्ट वे
फ्लैटन इमेज। फ्लैटन इमेज जैसे इस पे क्लिक करते हैं, ये लिया, एंड डिस्कार्ड हिडन लेयर, जो हिडन लेयर है उसको डिलीट कर देगा। ओके, तो बाकी सब सिंगल हो गई और वो जो हिडन लेयर थी वो डिलीट हो गई। तो इस तरह से अपन लेयर्स को जो है वो आपस में मर्ज कर सकते। कंफ्यूजन, ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं इसमें टूल्स में पेन टूल के लिए। पेन टूल और कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो पी होता है। पेन टूल से क्लिक 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 क्लिक, वही स्ट्रेट लाइंस क्लिक करके अगर ड्रैग करेंगे तो कर्व, स्पेस बार प्रेस करके आप मूव कर सकते हो ये। और इसके अंदर जब अपन क्लिक करते हैं और क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो कर्व आता है ये, बट यहां से स्ट्रेट चाहिए तो लास्ट वाले पे डबल क्लिक। नहीं, देखो डबल क्लिक से नहीं हो रहा है, डबल क्लिक से इलस्ट्रेटर में हो जाता है वहां पर यहां नहीं हो रहा है। तो ऑल्ट के साथ क्लिक करो, ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक, ऑल्ट के साथ जैसे ही क्लिक करेंगे आगे का हैंडल खत्म। फिर आप नेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहिए वैसे कर, आगे जो कर्व है वो अपने अकॉर्डिंग में डिसाइड कर सकते हैं। ये ऑल्ट के साथ क्लिक, ठीक इसी में जो है वो यहां पर नेक्स्ट फ्री फ्रॉम पेन टूल, पी कीबोर्ड शॉर्टकट, फ्री फ्रॉम पेन टूल ये लिया एंड फ्री है। फ्री हैंड पाथ, इसी में यहां पर जो है वो नेक्स्ट है कंटिन्यू ट्रेसिंग। इसको देखते हैं उससे पहले ऐड एंकर पॉइंट टूल ये लिया, और बीच में कहीं पर भी अगर पॉइंट ऐड करना हो तो जस्ट क्लिक क्लिक क्लिक, पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे इसी में जो है वो यहां पर डिलीट एंकर पॉइंट टूल ये लिया, जस्ट क्लिक, पॉइंट्स जो है वो डिलीट हो जाएंगे। कंफ्यूजन, डिलीट बिल्कुल हो सकती है ये, डिलीट हैंडल से। तो डिलीट एंकर पॉइंट, पॉइंट्स पे क्लिक करोगे तो एक्स्ट्रा नोड्स आप डिलीट कर सकते हो। इसी में यहां पर सुना है वो नेक्स्ट पे कर्वेचर टूल, कर्वेचर पैन टूल ये लिया, एंड ये क्या करता है, कोई भी है जैसे ये, तो पहले वाले जो शेप्स है उनके कर्व्स को आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कैसा चाहिए। कंफ्यूजन, क्लियर, बस क्लिक और कर्व आप अपने हिसाब से डिसाइड। हाँ पीएचडी में करोगे तो वैसा ही रहेगा, और जेपीजी कर लिया तो सिंगल इमेज हो जाएगी, फिर मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा इसी में। अच्छा ये जो है वो कर्वेचर कर्व करने के लिए तो काम आता ही है, साथ में अगर इससे कुछ चीज क्रिएट करना चाहो तो क्रिएट भी कर सकते हो। इसमें जितनी भी लाइंस आएंगी वो सब कर्ली आएंगी। कन्वर्ट पॉइंट टू ये लिया, और इसके ऊपर किसी भी नोड पे जाके कन्वर्ट पॉइंट टू लिया और मैं क्लिक करता हूं तो वहां पर जो है वो कॉर्नर क्रिएट करेगा। क्लिक कॉर्नर, बट अगर क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूं तो कर्व अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कर्व कैसे चाहिए। और इसके अंदर उसके बाद जो हैंडल्स है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, वो भी दोनों हैंडल्स अलग अलग।
ठीक है, चलिए इसी में तो इसके थ्रू जो आईब्रो इस तरह से अपन बना सकते हैं। इसी में यहां पर कंटेंट अवेट ट्रेसिंग टूल, ये अपर वर्जन में ऐड हुआ है, लोअर में अवेलेबल नहीं है। ये क्या करता है, जैसे ये लिया और इसके अंदर जो है वो यहां पर कंटेंट अवेट ट्रेसिंग टूल, सेम पी कीबोर्ड शॉर्टकट, और जैसे ही कर्सर को उसकी एज के ऊपर लेके जाता हूं जहां पे कलर में डिफरेंस आ रहा है, उस पर ले जाके अगर मैं क्लिक करता हूं, प्रेसिंग कर देगा, लाइन जनरेट, तो बहुत जल्दी आप जो है वो ये सिर्फ कर्सर को उसके एज पे ले जाओ, अपने आप प्रेस करके देगा ये, ठीक। और इसको अगर सिलेक्ट करना है तो यहां पर जो है वो पाथ सिलेक्शन टूल, नेक्स्ट पे पाथ सिलेक्शन टूल, ए कीबोर्ड शॉर्टकट पाथ सिलेक्शन, जो पाथ है उसे सिलेक्ट करना हो तो सबको सिलेक्ट किया और आप इजीली मूव कर सकते पूरा पाथ। हाँ, ठीक है, तो पाथ इस तरह से मूव कर सकता है, पर ये पूरा पाथ सिलेक्ट कर रहा है। इसमें जो है वो कुछ और एडिटिंग करनी हो तो यहां पर नेक्स्ट पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सेम एक कीबोर्ड शॉर्टकट ये लिया और यहां पर जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन क्लिक, और आप कहीं पर भी, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग उसके हैंडल्स में चेंजेस करना है, कहीं पर कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। पॉइंट्स को ऊपर नीचे शिफ्ट करना हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ शिफ्ट करना हो स्लैक किया, तो भी वो कलर में जहां डिफरेंस होगा उन्हीं को सिलेक्ट कर पाएगा। वो एजेस देखता है जहां पे कलर में डिफरेंस है, वहां एज क्रिएट करता है, उसे कोई कलर से मतलब नहीं, उसे मतलब है कि एक सिंगल कलर को जहां पर आ रही है उसकी एज को जो है वो क्रिएट करता है। आप विंडो में जाएंगे, विंडो के अंदर पाथ ये लिया, जैसे ही क्लिक किया पाथ का ये वैसे ही जैसे लेयर्स लेते हैं वैसे ही, तो अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो दोनों पाथ एक ही उसमें आ गए। तो अभी अगर कुछ भी चेंजेस अपन करेंगे तो वो दोनों में एक साथ होगा। यहाँ पर न्यू पाथ क्रिएट करना है तो यहाँ से कर सकते हो, ये सिलेक्टेड, पेस्ट, मैंने कट पेस्ट किया तो ये और ये दो अलग अलग हो गए, ठीक है, अलग अलग में रख सकते हैं। ये लिया और यहाँ पर जो है वो इसके अंदर जैसे ये सिलेक्ट किया और इसमें यहाँ पर फर्स्ट है फिल पाथ विथ फोरग्राउंड कलर, तो फोरग्राउंड में जो भी कलर होगा उसको उसके अंदर फिल कर देगा, फिल फोरग्राउंड कलर। इसी में यहां पर जो है नेक्स्ट पे ये है स्ट्रोक पाथ विद ब्रश, मतलब जैसा ब्रश होगा उसके अकॉर्डिंग आउटलाइन क्रिएट करेगा। अब ये इतना मोटा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर ब्रश अगर मैं देखूं, ब्रश की साइज बड़ी है, ब्रश की साइज छोटी करते हैं इतना, और जैसा ब्रश होगा वैसे ही क्रिएट करेगा, क्लियर, क्लिक, जितनी बार क्लिक करेंगे इसी में जो है वो यहां पर सिलेक्शन लोड पाथ एज ए सिलेक्शन, सिलेक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और सिलेक्शन को बाद में कन्वर्ट करना है तो यहां से कोई भी सिलेक्शन मैंने कर रखा उसको पाथ में, ठीक, एंड मास्क, तो फिर वो मास्किंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे तो फिल कर ही सकते हैं, या सिलेक्शन किया मैंने इसे न्यू लेयर बनाई और ग्रेडियंट फिल करना है तो ग्रेडियंट भी कर सकता हूं मैं, ये लिया और कोई भी कलर जैसे क्लिक एंड ड्रैग एडजस्ट कर सकते हैं। इससे अपन पेन टूल से ऐसे कोई भी किसी भी तरह की शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। कंफ्यूजन
ठीक है, चलो तो यहाँ तक करके देखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक आप कर लो, और इससे मुझे कोई लोगो आप क्रिएट करके दिखाओ।